बच्चों एक बार tan की वैल्यूज देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इस पर बेस्ड सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू कैसे निकल के आ गई? ये वैल्यू आ गई tan a प्लस बी के फॉर्मूले से निकल के। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 11th में, मैं सिर्फ रिकैप करा रहा हूँ। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होगी बच्चों? यदि x और y, आपको पता है कि tan इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर x की कोई भी रियल वैल्यू के लिए, यानी x कुछ भी हो सकता है, y की भी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो tan इनवर्स y डिफाइंड है। ठीक है, साथ में tan इनवर्स x का, tan इनवर्स y का या tan इनवर्स किसी फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, यानी -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0 या 1 शुड बी ग्रेटर देन एक्स वाई, या एक्स वाई का प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1। यदि ये होती है कंडीशन तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, सेकंड, यदि ऐसा होता है कि 1 इज क्या बोलते हैं, एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी ना होके 1 से बड़ी हो जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू मान लीजिए 2, 3, 4 कुछ भी आ गई, तो 1 माइनस सम बिगर वैल्यू देन 1 क्या हो जाएगा? तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू नेगेटिव होगी और x और y पॉजिटिव है, तो ये tan इनवर्स जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और x और y पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस नहीं रही। आपको मैंने बताया था, जब भी आप ये रूल्स भूल जाओ लेफ्ट वाले, लेकिन ये फॉर्मूला याद है तो आप ये कन्वर्जन तो कर ही लोगे। फिर बात रहती है कि क्या x और y की क्या रेंजेस आपको लेनी है और क्या रेंजेस, क्या इंटरवल्स x और y के होने चाहिए, वहाँ आपको कन्फ्यूजन आएगी। तो आपको क्या करना है, थंब रूल 3 चीज़ें बताई थी मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये कि जो x और y की इंडिविजुअल tan इनवर्स और tan इनवर्स y और tan इनवर्स x के लिए जो वैल्यूज़ हैं, है ना, वो चेक कर लो। दूसरा, इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस कर लो। तीसरा, आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही वैल्यू निकल के आना चाहिए, ये मेक श्योर कर लो। क्या मेक श्योर कर लो? कि tan इनवर्स y की वैल्यू, tan इनवर्स x की वैल्यू और tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू, इन तीनों की ही इंडिविजुअल वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। ठीक है, और इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, प्लस x और y या यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो। जैसे मान लीजिए एक्स वाई इजल टू 1 आ गया, तो tan इनवर्स सम वैल्यू अपॉन 0, है ना, यदि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से भी, यदि आप एग्जाम में रूल याद भी ना रख पाओ, यदि ये इंटरवल्स आपको बाई चांस याद ना रहें, तो घबराने की बात नहीं है, आप बेसिक फंडामेंटल में जाके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और सीबीएसई क्वेश्चन इतना टफ नहीं आएगा कि आपको इतना कंफ्यूज कर दें कि आप फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल में ध्यान रखना है। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा में एडवांस में बता दी जाती हैं आपको, ताकि आपको समझने में आने लग जाए कि ये रूल्स आ क्यों रहे हैं। ठीक है, मैं इनको सिंपली कोट नहीं करूँगा बच्चों, मैं इनको एक्चुअली समझाऊंगा कि ये क्यों रूल बन के आया। जैसे x और y ग्रेटर देन 0 मैंने मान लिए हैं, क्यों मान लिए हैं? यदि x y दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे तो ये भी 0 से π/2 के बीच में वैल्यू आएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब आएगी? जब होल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और होल वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव आएगा, यानी कि जब 1 इज ग्रेटर देन एक्स वाई होगा। तो इस तरीके से आप समझ में आ गया कि क्या फंडा है। ठीक है, अब एक और इसका वेरिएंस होता है बच्चों। यदि मान लीजिए इफ, ये तो पहला सेट हो गया, ठीक है, सेकंड सेट क्या होगा इसकी कंडीशंस का, कि यदि एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो क्या होगा? तो ये इक्वेशन बच्चों इस तरीके से चेंज हो जाएगी। देखिए, ये पहला रूल हो गया या पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है बच्चों? देखिए इसकी, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है, और उसमें कंडीशन क्या है? ये वाली है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये बन जाएगा बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई। ठीक है, ये रूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो प्लस पाई करने से क्या होगा? ओवर वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप देख के चलना कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। यदि लेफ्ट साइड में एक पॉजिटिव एंगल आ रहा है तो राइट साइड में पॉजिटिव एंगल ही आना चाहिए।
तो ये याद रखना कि यदि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो प्लस पाई आ जाएगा, और एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो ये इक्वेशन रहेगी। तो ये दोनों आपको बहुत ही मस्ट रिमेंबर चीज़ें हैं, इन पर बेस्ड एक्चुअली में क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछे गए हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ अभी, ठीक है। ये आप समझ लीजिए एक बार, फॉर्मूलेस को लिखा दिया है मैंने, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई के डिफरेंस के लिए फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ये निकल के आया टेन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले से, विच इज टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यदि ये फॉर्मूला पता है तो आप ये इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ में इसमें कंडीशन क्या होती है बच्चों, इसमें कंडीशन होती है कि 1 प्लस एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये कंडीशन इसमें होती है। साथ में क्या है एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, यानी ऊपर वाला या न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसा ना हो कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1 ना हो कि एक्स वाई लेस देन -1 हो जाता, फिर क्या होगा। चलिए ये तो पहली वाली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, यदि टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कब होगा, कंडीशन क्या है, जब 1 प्लस एक्स वाई लेस देन 0 हो या एक्स वाई लेस देन -1 हो। यदि ये कंडीशन होती है और साथ में क्या होता है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, और सेकंड कंडीशन क्या होगी बच्चों कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, यानी न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, इसलिए हम प्लस पाई करना पड़ेगा। तो एक ये याद होना चाहिए विद दिस कंडीशन, ठीक है। ये जो कंडीशन है बच्चों ये इस इक्वेशन की है, और ये जो कंडीशन है ये इस इक्वेशन की है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप याद रखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, साथ में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई उनका डिफरेंस, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई उनका डिफरेंस। ये चारों मतलब 6 सेट हो गए हमारे पास, साइन कॉस टेन के प्लस और माइनस के लिए 6 वैल्यूज़ हो गई, 6 इक्वेशंस हो गई। उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन एक मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों इट्स क्वेश्चन टाइम ना, ठीक है। जो भी हमने आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 को tan इनवर्स 3/4 को इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों पहले इस क्वेश्चन का आगे वीडियो देखने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए, जो भी फॉर्मूले हमने देखे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जबकि एक्स वाई जो है लेस देन 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है 1/2, हियर x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 2/11, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/11 विच इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, तो हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को। देयरफॉर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/11, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों आ गई 11 और 4 15/2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 1 10/11 और उसका tan इनवर्स, ठीक है। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या tan इनवर्स 15/20 विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है बच्चों। यही हमें प्रूव करना था ना, tan इनवर्स 3/4, सिंपल है। आपको ये याद रखना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा, फिर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या है बच्चों, दो वैल्यूज, दो tan इनवर्स x और मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ना हो गए, इसमें 4 वैल्यूज दी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पेयर वाइज सॉल्व कर सकते हो। यानी कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है, प्लस इन दोनों को सॉल्व कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स की उन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए x इंटू वाई लेस देन 1 है यहाँ, और यहाँ भी 1 है, तो फॉर्मूला हम इजीली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, tan इनवर्स 1/5 प्लस ये सॉल्यूशन है 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बिकॉज x इंटू वाई क्या है, लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया tan इनवर्स 7 + 5 12 बाय 35, नीचे आ गया 35 - 1 34 बाय 35, तो ये हल्का कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया प्लस tan इनवर्स 8 + 3 11 डिवाइड बाय 8 3 24 - 1 23। मैंने डायरेक्ट 24 दोनों काट दिए नीचे से ना, जैसे यहाँ काटे था ना, डायरेक्ट काट दिए। कन्फ्यूज मत होना बच्चों, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है मैंने। तो tan इनवर्स 12/34 हो गया 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23, ठीक है बच्चों। देखिए तो अभी भी ये x इंटू वाई करोगे तो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें फॉर्मूला लिखा नहीं, लेकिन आप एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आना, फॉर्मूला लिख के फिर यूज़ करके चेक करना कि x इंटू वाई लेस देन 1 लिख के आना। जैसे कि मैंने इस प्रॉब्लम में लिखाया था आपको ना, जैसे लिखाया कि हियर x इज दिस, y इज दिस, एक्स वाई लेस देन दिस, ये फॉर्मूला लिख के दिखाया मैंने। तो ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड में लिख के आनी है। सिंस मैंने एक क्वेश्चन में करा दी तो हर क्वेश्चन में कराने का मतलब नहीं है, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चंस में आप खुद समझदार हो कि कैसे यूज़ करना है और एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सो दैट यू लर्न कि कैसे करना है इनको। तो 6/17 प्लस 11/23 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों कितनी, कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी और एक्यूरेसी का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना। 23 इंटू 6 कितना हो गया 138, तो 138 और ये क्या प्लस 70 इंटू 1 तो हो गया 187, ठीक है। नीचे क्या आएगा 23 इंटू 17 आएगा, जो यहाँ से कट जाएगा तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब 17 इंटू 23 340 हो गया 391 माइनस 66, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू आ गई मेरी, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है 138 और 187 कितना हो गया बच्चों, 8 and 7 5 4 8 12 1 3 325 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों, ये भी हो जाएगा 325 हो गया, ये भी ना 325/325, यानी कि tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, ठीक है, इन दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो बड़ा इजी है, एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है, और कंडीशन याद है तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए ठीक है बच्चों, ये 2020 CBSE का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको बताना है कि ये लैम्डा की किन वैल्यूज़ के लिए वैलिड है ये रिजल्ट, राइट। तो उन्होंने सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया है और आपसे वैल्यू पूछना है कि किन वैल्यूज़ के लिए ये लैम्डा की किन वैल्यूज़ के लिए ये क्वेश्चन या रिजल्ट वैलिड है। तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y पर 1 माइनस एक्स वाई यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो आपको कंडीशन क्या मालूम है कि जो एक्स वाई है, x इंटू वाई है, वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो x कितना है यहाँ पे 3, y कितना है लैम्डा, दिस शुड बी लेस देन 1, नहीं लैम्डा शुड बी लेस देन 1/3, दिस इज द आंसर। यदि लैम्डा की वैल्यू 1/3 से कम है देन दिस इक्वेशन इज वैलिड। देखने में लग रहा हो पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि, एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये इक्वेशन वैलिड कब होगी, जब क्या होगा एक्स वाई लेस देन 1 होगा, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए,
ठीक है, यदि आपको ये ध्यान है तो ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या करना है बच्चों, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ये भी कहीं आया हुआ क्वेश्चन ही है ना, ईयर मैंने देख नहीं पाया है, लिखा नहीं है, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो पहली गलती तो बच्चे ये कर जाते हैं कि इसको पता नहीं किस गलत फहमी में कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स समझ के इक्वल टू π/2 लगा देते हैं, जबकि कॉस 2π/3 और साइन 2π/3 आर नॉट सेम। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स तो लग ही नहीं सकता इसमें। ठीक है भाई, ऐसे होते हैं, ऐसी गलतियां होती हैं, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि ऐसी गलतियां कर देते हैं बच्चे जल्दबाजी में। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या लग जाएगा, जैसे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगी तभी दिस इज इक्वल टू 2π/3 होगा। अब कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, 0 to π, और 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, यानी कि इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2π/3, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो कॉस इनवर्स आपको फॉर्मूला याद होगा ना, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to π। ठीक है, उस रिजल्ट का यूज़ करके ये वैल्यू बन गई 2π/3। ठीक है, इसको मैं ऐसे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, चलिए, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3 सिंस 2π/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे ने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच का यूज़ करके निकाला है रिजल्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, साइन इनवर्स की वैल्यू देखते हैं। अब ये साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, ठीक है, ये क्या है, आपको याद होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला कराया था, दिस इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन -π/2 से +π/2। मगर 2π/3 तो जो है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करता है, तो साइन 2π/3 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा विद सम वैल्यू इन दिस इंटरवल। तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपको याद होगा बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखना क्या चीज़, ये फॉर्मूला एकदम लर्न बाई हार्ट कर लो कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या, कॉस 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली टेन 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये तीन रिजल्ट बच्चों बिल्कुल अच्छे से याद करके दिमाग में बिठा लो। इनका कॉन्सेप्ट भी मैं समझा चुका हूँ बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब इसको आप हर बार लॉजिक से सोचने बैठे हो तो टाइम वेस्ट होगा। तो इन रिजल्ट्स को तो याद रख लो, खासतौर से ये साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 प्लस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यूज बड़े काम की हैं। जब भी आपको इस तरह का कन्वर्जन जरूरत पड़ेगा ना, कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू को, मतलब ये गिवन वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ये काम में आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस 2π/3। ठीक है जी, तो पाई माइनस 2π/3 कितना हो गया, ये हो गया बच्चों, है ना, एक और ब्रैकेट लगना था, ये हो गया साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 माइनस 2 यानी कि 1 यानी π/3 आ गया। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई निकल के। और दिस इज सिंस π/3 इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट π/3। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, जो पहली वैल्यू थी ये बन के आ गई 2π/3, और दूसरी वैल्यू थी वो बन के आ गई π/3। ठीक है, तो 2π/3 प्लस π/3 मिला दूंगा, क्या बन जाएगा 3π/3 या पाई, तो दिस इज इक्वल टू पाई। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए अभी, और आगे चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टी सीखते हैं, फिर उन पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से करते करते हम पहले तो सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम लोग बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, उन सबको कवर करने के लिए हम आखिरी में
इस लेक्चर सीरीज़ के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे लास्ट में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी।